कैसे हो आप सब लोग। मैं मोहित शर्मा भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम करंट जीके के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। 25 क्वेश्चनों की सीरीज़ है। ऐसी करंट अफेयर जब तक ऑफलाइन क्लास नहीं लग रही हैं, हम ऐसे 25 क्वेश्चन करके करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के पर्सन 2021 से रिलेटेड देखें। चलो पहला क्वेश्चन करें स्टार्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखा है? तो क्वेश्चन है तुम्हारा, तो कमलम किस ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखा गया है? तो इसका सही आंसर है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम्हें, गुजरात। क्या आंसर इसका? गुजरात। ड्रैगन फ्रूट एक प्रकार का फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट क्या है? एक प्रकार का फ्रूट है जो मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत चमत्कारी फल, ऐसा कोई चमत्कारी फल है मधुमेह के लिए, मधुमेह बीमारी के लिए। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिससे जो मोटापे को कम करने का भी काम आता है। तो इसकी जो आकृति होती है ना ड्रैगन फ्रूट की, वो कमल के आकार की होती है, इसी वजह से इसका नाम कमलम रखा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मार्च 2021 में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दशक क्लिक 2 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ? भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ? तो सही आंसर है इसका उत्तराखंड। उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड के रानीखेत में, उत्तराखंड के रानीखेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है, दिख रहा होगा स्क्रीन पे, टी रविशंकर। टी रविशंकर। तो डिप्टी है, छोटे गवर्नर होते हैं, 4 गवर्नर हुए। एक मुख्य शक्तिकांत दास आरबीआई के मुख्य गवर्नर है। आरबीआई जो हमारा केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक करता है, इसके बारे में किस दिन और चर्चा करेंगे। पता होगा तुम्हें आरबीआई के कार्य, मौद्रिक नीति वगैरह जारी करता है सभी बैंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया है? हाल ही में वन स्कूल वन, तो इसका सही आंसर क्या है? केरल। केरल राज्य ने वन वन IAS योजना का उद्घाटन किया है केरल। केरल के मुख्यमंत्री राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने यह योजना का उद्घाटन किया है, जिसमें लगभग शुरुआत में 10,000 लड़के लड़कियों ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। वन स्कूल वन याद रखना तुम्हें, बस क्या है, वनडे एग्ज़ाम में जो होगा, एक 1 लाइनर क्वेश्चन में तुम्हें कोई राज्य का नाम पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। हाल ही में 2021 में बिलबोर्ड म्यूजियम अवार्ड के आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आइकॉन्स से किसे सम्मानित किया गया है, ये इसका क्वेश्चन आंसर है सिंगर पिंक को। तुम्हें याद रखना है सिंगर पिंक को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच स्काई रोएस वॉर गेम सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो ये पूछा जाता है कि ये कहाँ हुआ? तो स्काई रोएस वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जोधपुर में किया गया। कहाँ? जोधपुर में। जोधपुर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट, तो इसका सही आंसर क्या है? USA, अमेरिका, है ना। अमेरिका में USA ने मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया। मतलब इसमें होता क्या है कि ये पुरस्कार USA ने, अमेरिका ने अपनी USA कांग्रेस, जो कांग्रेस है वहाँ की संसद है, अमेरिका संसद की योग्यता और ज़रूरत के आधार पर कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा में पाकिस्तान की महिलाओं को छात्रवृत्ति
की छात्रवृत्ति बढ़ाने के लिए एक स्कॉलरशिप चलाई है जिसको रखा है मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट। मलाला स्कॉलरशिप युक्त मलाला पाकिस्तान से है, शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है? तो कौन से राज्य ने? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्या है सही आंसर है? मध्य प्रदेश। हाँ, तो इस योजना में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लड़के लड़कियों को एक मंच देने के उद्देश्य से लॉन्च पैड योजना शुरू की है। और ये जो शुरू करने वाला जो एक मंच है, ये एक गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी संगठन एनजीओ जिसको एनजीओ बोलते हैं ना, गैर सरकारी संगठन, उसने सरकार ने नहीं की है, ये है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चले। हाल ही में राज्य सरकार ने माटी कला रोजगार योजना शुरू की है। तो माटी कला रोजगार योजना कहाँ शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश यूपी में माटी कला योजना शुरुआत की गई है। यानी माटी कला योजना का मतलब है कि प्लास्टिक को कम करने के लिए और मिट्टी के बर्तनों को बढ़ावा देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक योजना का शुरुआत किया था देश हित में। माटी कला माटली के ये हमारे यहाँ नोएडा में इसका मेला लगा था। लगभग 27-28 राज्यों ने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये माटी कला याद रखनी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 83वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में बेस्ट फीचर अवार्ड का किस मूवी को प्रदान किया गया है? बेस्ट फीचर का अवार्ड किस मूवी को प्रदान किया गया है? तो नोमैडलैंड को बेस्ट मूवी। देखो अभी 93वें ऑस्कर अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया है। इसके ऊपर अलग से मैं बताऊंगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। बेस्ट एक्टर का किसको मिला है, बेस्ट मूवी का किसको मिला है, वो सब एक अलग वीडियो में बात करेंगे, है ना। अभी इसी क्वेश्चन को करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? चेस फेडरेशन का, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष तो किसको किया गया है? संजय कपूर। किसको? संजय कपूर को ऑल चेस जो खेलने वाला चेस है फेडरेशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। याद रखना तुम्हें नाम, संजय कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो इसका सही आंसर है गुजरात। ये बहुत बड़ा पार्क है जो हमारे अडानी ग्रुप की सहायता से बनाया जा रहा है। इससे मतलब जितने भी बंदरगाह हैं सभी को एक जगह से जोड़ दिया जाएगा। गुजरात से सारा व्यापार यहीं से होगा। फिर ये बहुत बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ना। तो ये कहाँ से बनाया गया? गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किस दिन किया गया? प्रवासी दिवस आप सभी जानते होंगे, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी दिवस सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किस दिन किया गया है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी प्रवासी दिवस, 9 जनवरी को 1915 गांधी जी भारत वापस आए थे। प्रवासी दिवस मनाया जाता है, हर बच्चे जानते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाए। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS के कार्यकलाप पुरस्कार जीता है? तो IIS किसने जीता है? भुवनेश्वर। किसने? भुवनेश्वर। हाल ही में किस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था IIMS ने कार्यकलाप पुरस्कार जीता है? तो IIMS भुवनेश्वर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का पहला बौद्ध थीम पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बौद्ध थीम पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? पहला सांची में किया गया है। कहाँ है? सांची के स्तूप जानते होंगे तुम, तो वहीं बौद्धों के लिए एक बौद्ध थीम पार्क का स्थापन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में ऑक्सीजन ऑन व्हील योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ऑक्सीजन ऑन व्हील योजना किस राज्य ने शुरू की है? हरियाणा। किसने शुरू की है? हरियाणा ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस वॉरियर्स योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने फ्रंटलाइंस वर्कर्स के लिए भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने कोरोना से मृत्यु होने पर उनके परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है इस योजना के तहत। ये तुम्हें याद रखना है, कितने पैसे? 50 लाख रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में पुर्तगाली ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो इसका सही आंसर क्या है? लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने जीता। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये एक ब्रिटिश नागरिक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्रिटिश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, IOC के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा हो। दोनों PV सिंधु, मिशेल ली, इन दोनों को क्या बनाया गया है? IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इस ब्रांड एम्बेसडर जोड़ी का उद्देश्य एथलीटों के बीच स्पर्धा में हेरफेर के विषय पर जागरूकता बनाना है। मतलब एथलीटों के बीच स्पर्धा में हेरफेर के विषय में जागरूकता बनाना है। इसका जो IOC जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका जो मुख्यालय है वो लाजेन स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ये याद रखना एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में द कॉमल्स ऑफ क्रिकेट शीर्षक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो इस पुस्तक के जो लॉन्च करता हैं रामचंद्र गुहा। क्या है? रामचंद्र गुहा। याद रखना तुम्हें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में साहित्यिक गौरव सम्मान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? साहित्यिक गौरव सम्मान के लिए कौन सा? इसका सही आंसर क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक, है ना? रमेश पोखरियाल निशंक। जानते होंगे तुम, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को कनाडा देश की तरफ से साहित्यिक राइटर गिल्ड द्वारा साहित्यिक गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान कनाडा में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसेरिया को रमेश पोखरियाल निशंक की अनुपस्थिति में दिया गया है। मतलब ये तो सम्मान लेने पहुँचे नहीं है कनाडा, तो वहाँ के जो उच्चायुक्त होता है उनको दे दिया गया है। तो किस पर? साहित्य गौरव सम्मान किसको मिला है? रमेश पोखरियाल निशंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2020 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसको दिया गया है? तो पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। पंडित सतीश व्यास। तानसेन पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। जैसे और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं जो संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो तानसेन उनमें से एक है। 96वें तानसेन संगीत समारोह का आयोजन भोपाल में हुआ। इसका कहाँ है? भोपाल में हुआ। और जो ये हमारे पंडित सतीश व्यास जी हैं जो संतूर वादक, क्या बजाते हैं? संतूर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ने द मेकिंग ऑफ आधार शीर्षक पुस्तक लॉन्च की है? मेकिंग आधार शीर्षक पुस्तक तो किसने की है ये पुस्तक? रामसेवक शर्मा ने नंदन नीलेकणी के साथ मिलकर भारत में निवास करने वाली आबादी के आधार पर
आधार तैयार किए गए डाटा और डिजिटल दुनिया के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण तंत्र स्थापित करने में आई दिक्कतों को दर्शाया है। तो मतलब इस पुस्तक में क्या दर्शाया गया, जो हमारी आबादी निवास करती है और उनका डाटा और उसको डिजिटल दुनिया यानी ऑनलाइन दुनिया से जोड़ने में जो दिक्कत आई, उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी है राम सेवक शर्मा ने। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण, खेलो इंडिया विंटर गेम के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो किस में किया गया? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कहाँ? गुलमर्ग में। तो गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा संस्करण, खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा संस्करण 2021 जेके गुलमर्ग में आयोजित किया गया है। और इसका पहला जो संस्करण था वो भी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ही आयोजित किया गया था, जिसमें जेके 26 यानी जम्मू एंड कश्मीर 26 स्वर्ण पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेशमा मारियम राय किस राज्य की सबसे युवा पहली महिला पंचायत अध्यक्ष बनी है? तो ये कहाँ की बनी है? केरला की। केरला की। तो नाम सुनो, रेशमा मारियम राय ने केरल राज्य के पटानमथिट्टा जिले के अरुवंपालम ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के रूप में सबसे कम आयु 21 वर्ष 42 दिन की कार्यभार संभाला है। तो ये जो ग्राम पंचायतों में सबसे युवा बनने वाली कौन बन गई हैं? रेशमा मारियम। देखो हमने अपने 25 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो थी। अभी कुछ जो चीज़ें कमी रही हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो कल या परसों तक आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद। दोस्तों आज का क्वेश्चन है मेरी तरफ से, जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत की जीडीपी में भारतीय कृषि की हिस्सेदारी 52% थी। आज जब हमारी उपज बहुत बढ़ गई है फिर भी हमारी जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी मात्र 18% क्यों रह गई है? जिस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें। थैंक यू।